अस्सलाम वालेकुम। माँ बाप, खाला के बाद जो अहम रिश्ता है वो चचा का रिश्ता है, जिसको हम चाचा भी कहते हैं, अंकल भी कहते हैं। ये बड़ा ही ताकतवर रिश्ता है। ये रिश्ते को आप समझ जाएंगे, चचा भतीजों को समझ जाए, भतीजा चचा को समझ जाए, तो ख़ानदान बहुत तरक्की करता है। हमने ऐसे कई असहाब को देखा है कि किसी के बाप का इंतकाल हो चुका तो चचा ने सारे ख़ानदान को संभाला, अपने भतीजों को पढ़ाया, बड़ा किया और उनको आला से आला मुकाम तक पहुँचाया। इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चचा का दर्जा बाप के बराबर है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे बाप का इंतकाल हो चुका है और तुम्हारे बाप के दोस्त है, बाप जिंदा है, तो उनकी खिदमत करो, उनको इज्जत, उनके साथ इज्जत एहतराम के साथ पेश आओ, तुम्हारे बाप की खिदमत करने के बराबर है। अब चचा जो बाप का सगा भाई है, उसकी क्या मुकाम होगा, आप सोचिए। हम समझ नहीं पाते। यार देखिए, आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखिए, में देखेंगे कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के साथ किस तरह से पेश आते थे। आखिर तक हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के लिए आप तड़पते रहे। आप हज़रत अब्बास की इतनी इज्जत करते थे, कितना रिस्पेक्ट करते थे, ये आपको देखना होगा। याद रखिए कि ख़ानदान को बनाने के लिए अपने करीबी रिश्तेदारों को खुश रखना ज़रूरी है, चाहे खाला होने के दे दीजिए या चचा होने दीजिए। आइए हम अपने चचाओं की इज्जत करें, अपने बाप के बड़े भाइयों की, छोटे भाइयों की इज्जत करें। हमारे पास उर्दू में बाप के बड़े भाई को ताया कहते हैं, बाप के छोटे भाई को चचा कहते हैं, लेकिन अरबी में सबको चचा ही कहते हैं, इंग्लिश में सबको अंकल कहते हैं। तो बड़ा अहम मुकाम है, हम इसको समझें। ये हमारी समझ में जब भी आ जाएगा जब हमारी तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। याद रखिए, बाप और चचा में प्रॉपर्टी का झगड़ा हो सकता है, दूसरे मामलात का झगड़ा हो सकता है, लेकिन ये भतीजों का कि नहीं है कि उनके अखलाक में नहीं है कि चचा के साथ बदतमीजी के साथ पेश आए। बाप का चचा का मामला उसको उनको उन पर छोड़ दीजिए, आप उनके साथ बदतमीजी के बाद से पेश मत आइए। बहुत सारे बातें होते हैं, हम बड़ों का एहतराम करना चाहिए, जो बड़ों की इज्जत ना करे वो हम में से नहीं। तो आइए हम खाला की भी इज्जत करें, माँ बाप के साथ भी एहतराम के साथ पेश आए, और चचा की भी एहतराम करें, चचा के साथ भी इज्जत के साथ पेश आए। और ये जो आप इज्जत देंगे, ये आप उनको इज्जत नहीं दे रहे बल्कि अपने आप को इज्जत दे रहे हैं। और आगे होगा ये इंशाअल्लाह कि जब आप भी चचा बनेंगे, ताया बनेंगे, आप जब कहते सो खालू बनेंगे, फूफा बनेंगे, आपके आने वाली नस्ल भी आपको इज्जत देगी, रिस्पेक्ट देगी। और आप अपने बड़ों को आज इज्जत नहीं देते तो कल कोई आपको इज्जत देने वाला नहीं होगा, कोई आपको पूछने नहीं वाला नहीं होगा। आज जो आप अमल करेंगे, कल वो आपके सामने ज़रूर आएगा।